अपने घर का छप्पर, अपने घर का बंगला आप बना सकते हैं, लेकिन अकेले उठा नहीं सकते, अकेले उठा नहीं सकते। ये मान करके चलो कि चलो आपके भरोसे जब कोई छप्पर अपने गांव में छाता है तो छप्पर छाने से पहले कुछ भी पूछता है, उसका द्वार ऐसा होता है, अगर नहीं भी पूछता है तो उसको भरोसा रहता है कि हम जब भी आवाज देंगे हमारे सब लोग छप्पर उठवाने के लिए आ जाएंगे। अरे आप बसंजा हो, हम पूर्विया हैं, माना कि पूर्विया ने आपसे बिना पूछे छप्पर छा दिया है, लेकिन भरोसा था कि बिना आपके छप्पर उठेगा नहीं, और जब चाहेंगे तो छप्पर जरूर। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, हमें बैकवर्ड के लिए संघर्ष करना है, माइनॉरिटी के लिए संघर्ष करना है। इस प्रदेश की 56% बैकवर्ड की आबादी के लिए संघर्ष करना है। और जो लोग ये कहते हैं, कि हम बैकवर्ड के बहुत ऐसे हैं, हम ऐसे के बहुत ऐसे हैं, संविधान के बहुत अच्छा करने वाले, हम 5 मिनट की बात खत्म करेंगे, हम 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। बैठ जाओ भाई साहब, हाँ जरूर मानता है 5-7 मिनट में। I will conclude my speech within 5 minutes. जो लोग ये कहते हैं कि संविधान बताओ, संविधान बताओ, बाबा साहब की मूर्ति की पूजा करो। जिनकी सरकारों में बाबा साहब की एक भी मूर्ति सुरक्षित नहीं बची, वे आज बाबा साहब की मूर्तियों की पूजा करो। और जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर बनाए गए जिले, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनके सबके नाम बदल दिए। जिन्होंने एससी का प्रमोशन कैंसिल कर दिया, आरक्षण कैंसिल कर दिया, वे धरती के पुत्र की संतानें आज आरक्षण बचाने पर निकली, आज संविधान बचाने निकली। अरे भाई, अपना इतिहास अपनी जगह में ध्यान करके कभी देख ही ना करो कि आप वही तो हैं जो कहते थे अम्बेडकर पार्क में बुलडोजर चलवाते हैं। बोलो भाई, आप वही तो हैं जिनको महिला होते हुए भी गैस का सिलेंडर पाइप से गुजर दिया अंदर, एक महिला को आपने जलाने का पूरा प्रयास किया, दलित महिला को। आप दलित कैसे हैं? इसलिए हम सबको वो बातें समझनी है। और एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं मैनपुरी चुनाव क्यों लड़ा? मैं 7 चुनाव लड़ चुका, नेट टू नेट चुनाव लड़ चुका। पहला चुनाव लड़ा 99 में, लोकसभा का मात्र 7,500 से हारा, 7,500 रनर कैंडिडेट था। वर्तमान बीजेपी सांसद नंबर 3 को गई। 2002 में जसवंत नगर विधानसभा शिवपाल सिंह खिलाफ चुनाव लड़ा, नंबर 2 पर आया। 2007 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी खिलाफ चुनाव लड़ा, पूरे दिन भर श्री मुलायम सिंह जी चुनाव हारते रहे। टीवी ने, रेडियो ने इस बात को किया कि मुलायम सिंह जी पीछे, मुलायम सिंह जी पीछे। लास्ट में केवल डिफरेंस ऑफ ओनली 5,400 वोट और जीत पाए, 54 वोटों से जीत पाए। मैंने 17 में बिधुना से चुनाव लड़ा, विधानसभा का रनर कैंडिडेट था। जितने भी चुनाव लड़े रनर कैंडिडेट रहे। हम मैनपुरी में क्यों लड़े थे कि हमारे लोग साथ हो गए, बप्पा के कैंडिडेट बन गए, दिमाग में होगा। एक मिनट बात खत्म करता हूं। जब हमारा इटावा के प्रत्याशी वोटर करके खरीदे गए, हमारा मैनपुरी का प्रत्याशी उसको वोटर
गाड़ी वापस दो, हमारा प्रत्याशी था वो गई देखिए। अब जब हमारे घोड़ेवाल के प्रत्याशी पर्चा कैंसिल हो गया, हमने 5 लोकसभा क्षेत्रों में एक साल की पार्टी 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़ा कर रही है, ये छोटी बात नहीं। अब 5 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं अपना पर्चा मैनपुरी से सर में चुनाव पार्टी के नाम से रजिस्टर में लाया था, मैंने वहां जरूर आकर मैं हम भी इंसान मेरे भी खून है। मैंने कहा नहीं सर भाई परिवार का विरोध करूंगा। उस समय तक अखिलेश जी ने पर्चा अपना कहीं से भरा नहीं था, तो हमने कहा इनके परिवार में सबसे बड़ा ताकतवर कैंडिडेट कौन है? जनपद जी थी। मैंने बहन जी से बात की, बहन जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था दुष्टन साठ, लेकिन बहन ने कहा कि तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बहन ने कहा ठीक मदद कर दिया, मैंने मेरी पार्टी करो तो अपनी पार्टी रखना, मेरी पार्टी रखना, ज्यादा चाहे वादा करना। बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा बहन जी हमारे 10 दिन हम अपनी पार्टी तक लड़ेंगे तो 10 दिन में हम चुनाव से कहाँ पहुंचा पाएंगे, अपना चुनाव चिन्ह भी दे दीजिए। ऐसे सर्जन सुखाग पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी बनकर के उत्तर प्रदेश में पहली मिसाल है जो बहन जी ने हमारे साथ इस प्रकार का मतलब एक हमारे मान सम्मान भी किया। अच्छा एक बात मैं पूछता आप लोगों नागरिकता बताइए, सब प्रत्याशी होते हैं, अब हम भी चुनाव लड़ते ना, पार्टी चुनाव लड़ती नहीं। आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं नागरिकता बोलो, कहते नहीं कहते कि शिवराज ने 50 करोड़ रुपया मेरे सामने गिर दिया आगे से, इसलिए सब प्रत्याशी विड्रॉ कर लिए। और बात कहते नहीं कहते? बताइए मैनपुरी लड़ना जरूरी था कि नहीं? जरूरी था, बोलो भाई जरूरी था, विरोध करना है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, राज्य के ताकतवर होने से हमारी ताकत छीन हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो हमें उसकी ताकत को कमजोर करना ही नहीं करना। हमको अब वो आदत छोड़नी पड़ेगी कि जिस लट को तेल पिलाकर हम मजबूत कर रहे हैं वही लट हमारी कमर में बज रहा है, हमारी कमर तोड़ रहा है। ये आदत हमको छोड़नी पड़ेगी और हमें इसको पहचान करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा आपका समय न लेता हुआ आप सबके आगमन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत दिल से आपका आभारी हूँ। कोई किसी के कहने पर रास्ता तक नहीं बताता, जो अपना टाइम वेस्ट करे कि ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और रास्ता को लेना। आप अपना किराया भाड़ा खर्च करके टाइम देकर आप यहाँ पर रहे और कम से कम 4 घंटे का आपने समय दिया, निश्चित रूप से आपके मन में भी वही आग है जो मेरे मन में आग है, आपके मन में भी वही आग है जो मेरे मन में आग है। निश्चित रूप से आप भी तलाश करें हमारी और हम तलाश करें आपकी, और इसलिए बात निकलती है कि एक हम बने एक तुम बने एक दूसरे के लिए, और हमें तुमसे प्यार इतना हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक जामाज एक कार्यकर्ता 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 गाँव में घूम जाओ, आपको किसका डर है? जब हम इनाम में नहीं डरते तो आप भोलेबाज कैसे डरते? आप भोलेबाज तो डरते नहीं। बोलो भाई कौन डरता? हाथ जाओ बताओ, कितने अपने में हाथ जाओ, कौन डरता? नहीं डरते ना, बताइए नहीं डरते, मुझे मालूम। अगर आप डरते होते, अगर आप डरपोक होते, अगर आप गिराते होते, अगर आप दीन अवस्था में होते तो मेरे बाबा पुरखे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरी भतीजियां आपके घरों में नहीं करते, क्योंकि भूल क्या कोई शादी नहीं करता। ये मैं जानता हूँ आप सब बात है, ये मैं जानता हूँ आप मन में निश्चय कर लेते हो, कर लेते हैं। ये आज जरूरत है कि आपका निर्णय अपने मान सम्मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए होना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक गोविंद जी ने कहा कि 1.25 लाख से लड़ाऊं, ये 100 लोग हो गए थे, एक में 1.25 लाख का पड़ा करो, अब फिर संख्या देखो, करोड़ों की पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी,
नहीं आते विधायक को कहना है बात किससे कहनी? फोन करो पूनम को, फोन करो प्रधान को। अब मैं नहीं करता होना और अपनी पार्टी है कहीं भ्रमण नहीं होना। हमारे बीच में हमारे नेता का अध्यक्ष का नेता बनाए वे तो चाहते घोषों के नेता खत्म कर दो। हम चाहते घोषों के नेता गरीब गरीब पैदा होगा, गरीब पैदा हो, गरीब पैदा हो। हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर विधानसभा में हमारे नेता पैदा हो। अब तब पैदा होंगे जब जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, अपना कार्य ऊंचा करेंगे। कहीं हम विधानसभा अध्यक्ष, कहीं हम ब्लॉक अध्यक्ष, कहीं हम ब्लॉक के महामंत्री, कहीं हम ग्राम सेवक समिति अध्यक्ष। ऐसे जब अध्यक्ष कहेंगे तो मनोबल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जो हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं वे खुद नीचा दिख जाएंगे। हमें कुछ बहुत ज्यादा उनके लिए करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को समझने की और इकट्ठा होने की